पहले तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, दो अलग विषय हैं। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहाँ तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या जमीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं? उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। देर आए दुरुस्त आए, पर इतना एक सप्ताह बर्बाद करके सदन की कार्रवाई का आए। अगर प्रधानमंत्री जी को बोलना था, इस पर चर्चा करानी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ही तो सदन बुलाया है, कैबिनेट बुलाती, और विदेश भी जाने को उन्हीं की तारीख थी। तो क्या उनको मालूम नहीं था? ये जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। ये विपक्ष की जीत है, देश की जीत है कि सरकार को आज पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस दिन से मांग कर रहे हैं कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और पूरी दुनिया के अंदर हमारा हाल क्या हो गया है, हमारी तो समझ से ही बाहर है कि हमारे युद्ध को रुकवाने के लिए कल भी ट्रंप साहब ने बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया था। तो ये सब चीज़ें तो अब आएंगी, आज चर्चा होगी तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, पता चलेगा कि हमने क्या हासिल किया और क्या खोया, क्योंकि खोया हुआ तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, हासिल क्या हमने किया शायद ये आज कुछ पता चल जाए। पहलगाम के कातिलों के बारे में क्या है, पहलगाम के कातिल का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने स्केच जारी किया और स्केच के बाद बता दिया कि ये तो गलत हो गया। तो ये बहुत ही दुखद है, और पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, इसके लिए हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए।